बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स रियलाइज़ करें कि 13 से 19, 13 से 19 साल की उम्र में जो बच्चों की नर्चरिंग है, जो बच्चों की तरबियत है, जो आपकी तरफ से पेरेंटिंग है, वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट होती है। इससे पहले जो फ़ेज़ था, यानी कि उनकी पैदाइश से 13 साल की उम्र तक, और फिर 13 से 19 को निकाल करके जो बाद में जो फ़ेज़ आना होता है, उसमें जो भी आप पेरेंटिंग करेंगे वो सब एक तरफ है। लेकिन ये जो 13 से 19 है, समझिएगा कि इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो उन दोनों फेजेस से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, ये वो फेज़ होता है कि जिसमें कि बच्चे जो हैं अपने अंदर नई तब्दीलियाँ, नई स्ट्रेंथ, नई पावर्स जो हैं वो पा रहे होते हैं, दिन ब दिन एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बढ़ भी रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में उनको ये पता होना चाहिए कि उनके पास क्या पावर्स आ रही हैं, किस तरह से वो मज़ीद मैच्योर से मैच्योर होते जा रहे हैं, किस तरह से उनको इंडिपेंडेंस के एक लेवल से अगले लेवल पर आप उनको जाने की इजाज़त दे रहे हैं, और किस तरह से जो है उनको ये सब कुछ मैनेज करना है, किस तरह से जो है उनको अपनी लिमिटेशंस बनानी है, क्या लिमिटेशंस उनकी होनी चाहिए। फ़र्ज़ कीजिएगा कि वो बच्चे जो हैं बड़े होते जा रहे हैं, पहले जो है शाम 6 बजे के बाद में जो है बाहर जाना जो है आपकी तरफ से मना था, और अब जो है वो तकाज़ा करते हैं कि उनको रात 8 बजे तक जो है बाहर घूमने फिरने दिया जाए। उनके साथ में डिस्कस कीजिए, 8 बजे की अगर आप समझते हैं कि उनको इजाज़त देनी है, दे दीजिए कि 8 बजे वो घर आएँ खेल कूद करके, जो भी आउटिंग है अपने फेलोज़ के साथ में टाइम स्पेंड करके। लेकिन उनको बतलाना है आपने कि अब इस शाम 6 से 8 की ब्रैकेट में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या-क्या चीज़ें जो हैं उनको बतौर ऑप्शंस के नज़र आ सकती हैं, और क्या उनमें से है जिसके नज़दीक उन्होंने कभी नहीं जाना, और क्या है जो कि उनके लिए एक्सेप्टेबल है। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब आप ओपन, फ्रैंक, ऑनेस्ट डिस्कशन जो है अपने बच्चों के साथ में करते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन उनको नई पावर्स, नई स्ट्रेंथ, नई लिबर्टीज़, नई इंडिपेंडेंस जो है वो तो उनको मिल रही है। साथ में उनको ये भी पता होना चाहिए कि अब नई लिमिटेशंस भी हैं, अब नए कंट्रोल्स भी हैं, अब नई चीज़ें ऐसी भी मुझे बतलाई जा रही हैं कि इनके नज़दीक मैंने नहीं जाना, ये सब कुछ मैंने नहीं करना, और ये सब कुछ जो है वो एक्सेप्टेबल है, वो ठीक है। ये नई चीज़ें जो कि मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, और ये नई चीज़ें हैं जिनके नज़दीक जाने का मुझे सोचना भी नहीं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी, 13 से 19, 13 से 19 साल की उम्र में आपने बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना है। उनको बतलाना है कि जैसे जैसे चलते चलते आगे क्या क्या नई जिम्मेदारियां जो हैं उनको अपने कांधों पर महसूस करनी चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और किस तरह से उनको इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में नब्रत आज़मा होना चाहिए। ये भी, इस बारे में भी उनको गाइड कीजिए। अगर इस एज में, इस फेज़ में अगर आप उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा नहीं पाते, बतला नहीं पाते, उनमें अगर डेवलप नहीं कर पाते, तो समझिएगा कि इसके बाद में मौका आपके पास नहीं रहता। इसके बाद में आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती कि आप बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उजागर कर सकें। ये वो फेज़ होता है कि जिसमें कि आपने बच्चों को सिर्फ स्टडीज़ का टाइम टेबल नहीं देना होता, बल्कि उनको बतलाना होता है कि स्टडीज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्यों तालीम उनकी एक ज़िम्मेदारी है। अच्छी तालीम हासिल करना, पढ़ाई में दिल लगाना जो है, क्यों उनकी एक ज़िम्मेदारी है। कल को उनका एक करियर जो है उन्होंने आज से डेवलप करना, बिल्ड करना शुरू करना है इन स्टडीज़ की बेस पर। ये सब चीज़ें जो हैं एहसास ज़िम्मेदारी में आता है। अब आपने 13 से 19 में क्या करना है कि बच्चों को सिर्फ टास्क्स, बच्चों को सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देने, बल्कि आपने बच्चों को लॉजिक समझाना है, और उस लॉजिक को आपने जोड़ना है ज़िम्मेदारी के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। 13 से 19, 13 से 19 साल की उम्र में बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप उनको बतला रहे हैं कि तुमने ये करना है, तुमने ये नहीं करना, ये तुम्हारा रास्ता है, ये तुम्हारा रोड मैप है, भले वो स्टडीज़ के लिए हो, भले वो स्किल्स के लिए हो, भले वो नमाज के लिए हो, भले वो दूसरे दीगर जो फैमिली आप बतौर पेरेंट्स उनसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, किसी भी लिहाज से हो, उसमें आपने ज़िम्मेदारी को लेकर के आना है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।